अवसर एकत्रित हैं। कार्यक्रम अपने नियत समय से थोड़ा विलंब रहा क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा सदाचार है कि हम अतिथियों का इंतज़ार करते हैं, और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये सूचित करना पड़ रहे हैं, गौ माता में 365 देवी देवताओं का वास होता है, ऐसी मान्यता है। और आज का दिन बहुत पुण्य का दिन है, मौनी अमावस्या बड़े महीने की है, इसलिए भी हम सब जिस ध्येय के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, वह हमारे लिए बहुत उपलब्धिकारक, उपयोगी और हमें कई तरह के सुख समृद्धि से नवाजे, ऐसी कामना है आप सबके लिए। मैं बहुत सम्मान के साथ अब कार्यक्रम के अभिनंदन को मन करता है। मैं इसी क्रम में देती हूँ सुमन जी, अश्विनी जी, राकेश जी मुंदड़ा और रजनीश जी बंसल से कि वे मंच पर पधारें और आप सब पगड़ी, स्मृति चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर सम्मान करावें। श्रीमती सु कुछ नहीं किया है, ये कार्य बहुत चुनौती भरा है, लेकिन इसके लिए हमारे भामाशाह दानदाता सदैव अग्रणी रहे हैं, और बिना अर्थ के जब ये काम संभव नहीं होता है तब आपकी आर्थिक सहायता, आपकी पूरा समूह, पूरा सदन अपने करतल ध्वनि से जब अभिनंदन करता है तो उसकी अनुगूंज हमारी बहन सुमन जी बोस और इन्हीं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले श्री अश्विन जी को स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि कार्यक्रम कर पा रहे हैं। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हम आयोजित करने का प्रयास करते हैं। विगत कोरोना की वजह से 2-3 साल से शायद हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए हैं, और मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा भाई अब हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, तो हमने तैयारी करके और इस कार्यक्रम को आज मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। किसी ने कहा ये बात समझनी चाहिए, जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही आसान होगा, जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही आसान होगा। बस खुद पर भरोसा रखो, हर दिन बेहतर होगा, हर दिन। और ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवताओं का वास गौ के अंगों में माना जाता है। से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा से गाय की सेवा करता है उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय को पानी और घास देता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। एस्पेक्ट इसी पहलू को लेकर पिछले 25 सालों से यहाँ काम कर रही है। मैं 2006 में मकर संक्रांति के दिन इनसे जुड़ा था। मैं सिर्फ 3-4 मिनट में अपनी बात कह दूंगा संक्षिप्त में। और 2006 में मकर संक्रांति के दिन जब उदयपुर गाड़ी आई थी तब हम इनसे जुड़े थे। तब मैं बिल्कुल ही युवा हुआ करता था, 24-25 साल का अध्यापक हुआ करता था, और मेरे स्टूडेंट्स थे। फिर यहाँ आने की आदत पड़ गई तो बीच में कई बार तो आता रहा, पर मकर संक्रांति के दिन मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि सुमन बोस जी का जो समर्पण है, साथ में अश्वनी जी लगातार 20 सालों से देख रहा हूँ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का भी सहयोग रहता है। मुश्किल है, सेवा के काम में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कहना बहुत आसान होता है, मंच पे हम शब्द बोल देते हैं, तालियां भी मिल जाती है, पर जब हम प्रैक्टिकली वहाँ जाते हैं तो एक एक दिन, एक एक क्षण हमको संघर्ष करना पड़ता है। पर सुमन जी बोस का तो मेरे हिसाब से यही मान्यता है कि इकना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, इकना एक शम्मा अंधेरों में जलाए रखिए, रोशनी होने को है, बस माहौल बनाए रखिए। तो जब हम घबरा जाते थे, अच्छे माहौल में आना बहुत अच्छा लगता है, जब संगीत बज रहा हो और कार्यक्रम हो रहा हो, गर्मी में, धूप में, आंधी में, तूफान में, जब आसपास कोई नहीं होता था। अभी बहुत यहाँ पर साथ विदा चाहती हूँ, लेकिन एक बात अपने मन की ये कहना चाहती हूँ कि दान के लिए हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि इस हाथ से दें तो उस हाथ भी पता ना चले। तो ये अभिनंदन गौ माता का अभिनंदन है, और इस कार्य, पुनीत कार्य में मैं तो कुछ भी सहयोग, जैसा कि अभी पुनीत जी ने भी कहा कि मौन बहुत अधिक मुखर होता है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और मैं हमेशा एक साइलेंट प्रोफाइल के साथ ही वर्क कर रही हूँ, और इसी
तरह की संस्थाओं से जुड़ना भी चाहते हैं। सालों को मिलता रहे, जिससे कि आगे और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। इसी क्रम में मैं श्री हिम कुमार जी एरन से तालियां बजाइए सभी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अध्यक्ष और जोन चेयरमैन रह चुके हैं। और भी वंदना जी है क्या? मंत्री नरेश जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद जी, इसके अलावा जो भी हमारे जिला के कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया एक बार मंच पे पधारें। आप लोगों का भी निरंतर महासभा की ओर से गौशाला के अंदर कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से और अच्छे से चल रहा है, और आगे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप गौशाला में अपना पूर्ण सहयोग देवें। इसी क्रम में उदयपुर जिला महिला प्रकोष्ठ की हमारी बहनें जो भी यहाँ उपस्थित है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कृपया एक बार मंच पे पधारें। और हरा चारा डलवाया जा रहा है गायों को। उसके अलावा भी आप आर्थिक सहयोग अपने स्तर पे सभी कर रही हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपकी सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। लोगों से सहयोग लेके और गौशाला को सहयोग करवा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिए। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्र श्रीमान मोती सिंह जी खमेसरा साहब, जो हमारी संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं, श्रीमान मोती सिंह जी खमेसरा, आपसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान श्याम जी चौबीसा साहब, इसके बाद आप पधारें। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पे पधारें और अपना एक बार भाई साहब इनका भी स्वागत कीजिए। निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ऐसा व्यक्तित्व है वो आपको समाज में या कहीं भी बहुत कम मिलेंगे। बहुत धन्यवाद राकेश जी और भाभी जी। इसी क्रम में मैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। ये सारा आपका समर्पण है, दिन रात मेहनत करके दौड़ धूप करके इस कार्यक्रम को जो सुंदर बनाया है वो सब आपकी मेहनत है। गौशाला में भी निरंतर आप 24 घंटा लगे रहते हैं, एनी टाइम कोई भी काम हो, कभी मना नहीं है, और वो सुंदर तरीके से इसका संचालन कर रहे हैं। करता हूं, सभी तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। के लिए बहुत उपयोगी है। इससे जैविक खाद बनाई जाती है जो फसलों को पोषण देती है। गोबर से उपले और सभी बनाए जाते हैं जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। किसान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ। गायों के बारे में सभी बता दिया ओम जी भाई साहब ने, सारे महत्व बता दिए कि गौमूत्र है, उनके गोबर है, दूध है, सारे महत्व बता दिए। एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो और वो गाय को सिर्फ छू ले 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए छू ले, जो उसमें तरंगे आएंगी, जो उसका एक टच आपको मिलेगा, मैं दावा करता हूँ आपकी सारी डायबिटीज का ये ब्लड प्रेशर आपका गायब हो जाए। ये एक 100% करना सच है, सही सच है। अगर आप इसको करके देखें आपको इसका पुण्य मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। गायों की मैं आप सभी भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहनों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपन मंदिरों में दान देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं,
साक्षात भगवान का रूप है गाय। अगर उसकी अपन सेवा कर ले या उनको अपन किसी भी तरह, सेवा तो अपन बहुत छोटा वर्ड है, अपनी एक ड्यूटी है। अपन सेवा क्या करते हैं, वो तो अपनी माँ है, जो अपने को एक माँ के प्रति अपनी जो ड्यूटी होती है वही ड्यूटी अपनी यहाँ पे एक गाय माँ के प्रति होनी चाहिए। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अपना मन करे, जो अपना इच्छा करे, एक अपने आय का एक हिस्सा गौ माता के लिए रखना चाहिए। सवेरे भी आप घर के बाहर गाय आती है उसको रोटी और गुड़ दें, बहुत अच्छा कार्य है। गौशाला से, किसी भी गौशाला से आप जुड़े, ये नहीं यहाँ किसी भी गौशाला से जुड़े, ताकि अपन गायों के प्रति एक अपनी जो एक हिंदू धर्म के प्रति एक अपनी एक जुड़ाव है गायों के प्रति, वो जिसको माँ कहा गया है, कामधेनु, मतलब एक साक्षात भगवान का रूप है। सारे भगवान इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता। और इसके बाद मेरा सभी से आग्रह है, प्रसाद जरूर लेकर पधारे गौ माता का। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी पधारे हैं। बोलिए गौ माता की। गौ माता के पावन से जोड़ों में शत वंदन करता हुआ सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। विश्व वंदनीय मातृशक्ति एवं गौ भक्तों को, प्रबुद्ध जनों को, युवा चेतनाओं को प्रणाम करता हुआ आज हम सबका परम सौभाग्य है कि एक नारी शक्ति ने एक बीड़ा उठाया और उस बीड़े को साकार रूप प्रदान करते हुए सुमन बोस ने जो इस गौ माता के प्रकल्प को साकार रूप प्रदान किया, मैं सुमन बोस को हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्योंकि माताएं हमेशा सदैव गृह कार्यों में संलग्न रहते हुए भी वो माता व सागर है, जो सभी रिश्तों को समाहित रखना पड़ता है। जमाई आता है तो जमाई के साथ जो भी रिश्ता उस सबको अगर समेटे हुए रहती है तो मातृशक्ति है। मातृशक्ति पावन चरणों में शत वंदन करता हूँ। देवताओं के रचित सृष्टि के प्रत्येक स्थान पर जब देवताओं का पहुंचना असंभव हो गया तो उन्होंने माँ का सृजन किया। अगर माँ न होती तो भगवान श्री कृष्ण कौशल्या नंदन न कहलाते, अगर माँ न होती तो देवकी सुत कृष्ण भगवान नहीं कहलाते, और माँ न होती तो अंजनी सुत हनुमान न होते, और माँ न होती तो आप और हम भी इस दुनिया में न होते। इस सृष्टि पर गौ माता, धरती माता, इन सब में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाली जो आप हम सबको जन्म माता दोनों समान है। जिस प्रकार जन्म देने वाली माता आप हम सबको पुष्ट करने का प्रयास करती दूध के माध्यम से, उसी प्रकार गौ माता अपने पंचगव्य के माध्यम से पोषित करने का प्रयास करती है, क्योंकि गौ माता है। और जब एक बात याद रखिए, जब माता अपने संतान के लिए शेर से भी सामना करने का सामर्थ्य रखती है। अगर किसी माँ के बच्चे के पास कोई बच्चा उसको प्रताड़ित कर देना, कोई माँ उसको पीट भी देना, तो उस माँ को शेरनी का रूप देखकर याद आता है जब गौ माता के बच्चे के पास में कोई अगर जानवर भी आ जाए तो गाय उस शेर से भी संघर्ष करने का सामर्थ्य रखने वाली गौ माता, जो चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। इस सृष्टि पर आप हम सब की बड़ी गलती यह है कि आपने गाय को माँ मानना सिर्फ कहने कर लग गए, लेकिन उसको करण, करवण और अनुमोदन के रूप में उतर नहीं पाए। हर माँ चाहती कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई पत्नी नहीं चाहती। पीछे का भी आ जाए, गए का भी। गौ माता का। हाँ, राकेश भैया पीछे के लाते हुए। ये लो, ये लो। झगड़ा मत करो यार, आ जाओ। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।